संचालक महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इस प्रांगण में मौजूद आप सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन। मंच का संचालन कर रहे संचालक महोदय को बहुत धन्यवाद। मंचासीन हमारे अध्यक्ष जी, संगठन के सचिव जी और तमाम साथी जो आप बैठे हैं, उपाध्यक्ष जी, महासचिव जी, हमारी माताश्री जो विशिष्ट अतिथि के तौर पे हमारे पिताजी को बलराम दल जन सेवा संगठन की तरफ से बुलाया गया है, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और आप सबको प्रणाम करते हैं। अब हम तो रहते हैं लखनऊ, पेशे से वकालत करते हैं, तो तमाम हमने भी देखी है सारी चीजें। अब सबसे जरूरी जो चीज है वो है ये संगठन तो बन गया, अब इस संगठन को सुचारू रूप से हमें चलाना है। हमारे जो लोग हैं वो इसमें प्रॉपर जुड़े, केवल नाश्ता करके या यहाँ मंच या यहाँ आके वापस चले जाने के बाद इसे भूले नहीं। यादव महासभा एक बहुत बड़ी महासभा है जो बनी है, ठीक है, आप सब हो सकता है जानते हो, मंच के साथी भी हमारे जानते ही होंगे यादव महासभा के बारे में। देखिए, मैं बहुत ज्यादा उसको लाइक इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही उस यादव महासभा का कुछ नहीं पता चला, लेकिन जब सरकार गई उसके जाने के बाद एक बार काउंसिल, यूपी बार काउंसिल के एक सदस्य महोदय थी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके विरोध में, उस हत्या के विरोध में हमारे यहाँ हजरतगंज में ये हुआ कि यादव महासभा उसका विरोध करेगी। आप मानिए उसमें मेरे ख्याल से 50 या 100 आदमी बड़ी मुश्किल से पहुंचा होगा। मुझे जानकारी मिली पिताजी के माध्यम से और हमारे एक प्रसपा लोहिया के एक साथी रहे मीडिया प्रभारी आशुतोष यादव, उनके माध्यम से तब हम तमाम लड़के लेके उसमें पहुंचे और उस विरोध प्रदर्शन को बल दिया। तो हम कहना आपसे ये चाहते हैं कि अगर हम इस बलराम सेवा संगठन से जुड़ रहे हैं तो हम इसमें अपना पूरा इंटरेस्ट दिखाएं। अगर कहीं संगठन को हमारी जरूरत है तो हम वहां पे अपनी मौजूदगी पेश करें, हम वहां पहुंचे, पहली चीज। अब दूसरी चीज पे आते हैं, जैसे भाई साहब ने एक बात कही लव मैरिज वाली, इनकी बात को हम सपोर्ट करते हैं। क्यों सपोर्ट करते हैं इसको आप समझिए। पूजा यादव आईपीएस का नाम आपने सुना है कि नहीं सुना है? पूजा यादव आईपीएस का नाम आपने सुना है? बहुत तेज तर्रार आईपीएस हैं। अब क्या यादवों में या यादवों के पैसे वालों में कमी है? भाई नेताजी का परिवार है, झांसी में तमाम परिवार होंगे जिनके पास पैसा होगा, शक्तिशाली होंगे, किसी के पिताजी विधायक होंगे, चाचा विधायक होंगे, लेकिन उन्होंने शादी करी एक भारद्वाज से, वो है ब्राह्मण। जब वो इतना संकोच नहीं कर रही तो आप क्यों संकोच कर रहे हैं? उनके पता है, इस पर जिक्र नहीं करेंगे, मतलब जिनके बारे में हम श्योर हैं उसी की बात करते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को समझिए। अगर कोई संपन्न है तो अपना माइंड थोड़ा सा मेकअप करिए, उससे हो सकता है आपके आने वाली जनरेशन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़े और सकारात्मक प्रभाव पड़े। प्रज्ञा मिश्रा जी हैं, आप सभी लोग जान रहे होंगे। अब बात करते हैं तीसरी, अब बात है ब्राह्मण, ठीक है। अब ब्राह्मण हो गया एक बुद्धि से कि हमारे पास ज्ञान है तो हम ब्राह्मण हैं। एक हो गया ब्राह्मण जाति से कि भैया पंडित तिवारी मिश्रा और फलाने, ठीक है। आप अपने ही बीच के, जैसे बलराम सेवा संगठन बना है, मैं बलराम दल से गुजारिश करूंगा कि जैसे जैसे हमारा संगठन बढ़ता जाएगा, जो हमारे नौजवान साथी या मान के चलिए 25 से 30, 35 के बीच के जो लोग हैं जो ब्राह्मण बनना चाहते हैं, उनको ब्राह्मण बनाने का काम करें, उनको वेदांत पढ़ाएं, उनको ऐसा तैयार करें कि जो ब्राह्मण करते हैं। अब आप देखिए, हमारे यहाँ कॉलोनी में कथा हुई एक अजीब से शकल ना सूरत, हमें लग रहा है शायद ज्ञान की भी उनके पास कमी होगी, लेकिन केवल वो पढ़ लिख के और वो ब्राह्मण वाला वेशभूषा धारण करके पूरा ज्ञान सबको बांट रहे और धन का अर्जन कर रहे थे। तो क्यों ना अब हम लोग इतने जागरूक हो चुके हैं, हमारे ही समाज से हम ही लोग ऐसे लोगों को तैयार करें जो हमारे आपके घरों में कथा कराएं, और अगर बहुत ज्यादा शौक है तो हमारा पैसा आपके ही जानने वाले लोगों के घरों में जाए, जिससे कारण उनके घर में संपन्नता आ सके। ठीक, अब शिक्षा की बात कर लेते हैं। जैसे भाई साहब ने बताया कि
मेडिकल की पढ़ाई के लिए बलराम सेवा संगठन ने मदद करी। ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। अब यादव महासभा, हमें नहीं पता उन्होंने किसकी मदद करी कि किसकी नहीं करी, क्योंकि मैं गया हूँ 1-2 बार, मीटिंग अटेंड किया कई बार, लेकिन मुझे उस तरह का चीजें समझ नहीं आई। ये बात जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि बलराम सेवा संगठन ने मेडिकल की पढ़ाई के लिए हेल्प करी। जैसे हमारे आपके बीच में हमारे भाई बंधु हैं, ठीक है, आपके बच्चे हैं, तमाम लोग हैं, कोई पढ़ने में बहुत होशियार होता है और कोई बहुत होशियार नहीं होता, तो जबरदस्ती उनको परेशान ना करें, नहीं बेटा पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। अगर उनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो स्पोर्ट्स में आगे निकल सकते हैं तो आप उनको स्पोर्ट्स कराइए। आप उनको ग्रेजुएट करा के एक कंप्यूटर का कोर्स जरूर करवाइए, क्योंकि कंप्यूटर आज की वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कुछ भी करना है, आपको कॉर्पोरेट में जाना है, आपको एक्सेल आनी चाहिए, आपको माइक्रोसॉफ्ट आना चाहिए, आपको पेपर किसी प्रिंट मीडिया में जाना है तो आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए, उसकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि तमाम वैकेंसीज ऐसी निकलती हैं जिसमें होता क्या है, भैया हमको बताइए, हम आपके लड़के को रख देंगे, लेकिन अब हमारे लड़के को चाहते नहीं तो क्या रख दोगे। तो मजबूरन हमारे आपके बीच में जो चीजें हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं उसे एक्सेप्ट ना करके हमें किसी दूसरे पे फॉरवर्ड करनी पड़ती है। इसलिए एजुकेशन में ग्रेजुएशन के साथ साथ जो कंप्यूटर की जितनी डीप नॉलेज हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं, अपने साथियों को प्रोवाइड करा सकते हैं, हमें लगता है हमें करानी चाहिए। अब सबसे जरूरी चीज होती है किसी भी संगठन को चलाने के लिए फंड्स। तमाम साथी इस झांसी में हमको लगता है जैसे पुष्पेंद्र भाई हैं हमारे, इनसे हम जानकारी करते आ रहे थे, बड़े मजबूत लोग हैं। ये बात सच विशिष्ट अत्री महोदय ने कही कि हम कहीं ना कहीं कमजोर हैं, तभी हमें संगठन बनाने की जरूरत पड़ी। तो हम इस संगठन को इतना मजबूत कर देंगे और इसी तरीके से बैठेंगे कि जैसे हम कुछ है नहीं। उससे क्या होगा, हम जमीन पे रहेंगे और जमीन पे हम आप सबकी बात भी सुनेंगे, ये भी आपकी बात समझेंगे और अपने लोगों की मदद हो सकेगी। तो फंड्स कितना ज्यादा कैसे कलेक्ट हो सके, इस पे फोकस करना हमें लगता है ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना फंड्स के